हर चुनौती में दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। आज झकझोरता तेज तूफान है, आज झकझोरता तेज तूफान है, नाव भंवरों की बाहों में मेहमान है। देख तूफान का तेवर दरी तन गई, मौत से ठन गई, मौत से ठन गई। अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी आवाज में कविता थी, उनके शब्दों में नीति थी और उनके मौन में गहराई। भारत की राजनीति में शायद ही कोई चेहरा ऐसा रहा हो जिसे विरोधी भी सम्मान से निहारते हो। वो सचमुच राजनीति के भीष्म पितामह थे। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसा नाम जिसने सत्ता को संस्कार से जोड़ा, विरोध को संवाद में बदला और राजनीति में आदर्श का दूसरा नाम बन गया। 25 दिसंबर 1924 ग्वालियर के एक साधारण परिवार में जन्मा ये बालक किसी दिन भारत के इतिहास में अमिट छाप छोड़ेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी एक अध्यापक और कवि थे और वही साहित्यिक प्रवृत्ति अटल के स्वभाव में बचपन से झलकती थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर से की और आगे विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर, जो अब लक्ष्मीबाई कॉलेज है, से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। फिर डीएवी कॉलेज कानपुर से राजनीति शास्त्र में परास्नातक की डिग्री ली। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपने पिता के साथ मिलकर एलएलबी में प्रवेश लिया था। एक ही क्लास में पिता पुत्र बैठे थे, पर अटल का दिल कानून से ज्यादा देश के लिए धड़कता था। उन दिनों भारत आजादी की राह पर था। 1939 से मात्र 15 वर्ष की आयु में अटल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़ गए। शाखाओं में अनुशासन, देशभक्ति और निस्वार्थ सेवा का भाव उनके जीवन का हिस्सा बन गया। उनकी वाणी का जादू कॉलेज के दिनों से ही लोगों को आकर्षित करता था। भाषण हो या कविता, वे सुनने वालों के दिलों में बस जाते थे। 1947 में भारत को आजादी मिली, लेकिन देश का विभाजन घाव बनकर रह गया। 1951 में जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, तो अटल उसी विचारधारा से जुड़ गए। संगठन निर्माण, जनसंपर्क और प्रचार कार्य में वे तेजी से उभरे। 1957 के आम चुनावों में वे पहली बार बलरामपुर, उत्तर प्रदेश से संसद पहुंचे और लोकसभा में अपने पहले ही भाषण से छा गए। उनके शब्दों में शालीनता थी, विचारों में तार्किकता और बोलने का अंदाज जो विरोधियों को भी सोचने पर मजबूर करते। पंडित नेहरू ने खुद कहा था, एक दिन ये युवक भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। नेहरू की ये भविष्यवाणी आगे चलकर सच साबित हुई। अटल बिहारी वाजपेयी का राजनीतिक जीवन सिर्फ भाषणों और संसद की बहसों तक सीमित नहीं रहा। वे जनसेवा के सच्चे साधक थे। आपातकाल 1975 से 1977 के दौरान जब देश में लोकतंत्र की सांसें थम गई थीं, तो अटल को जेल भेज दिया गया। 18 महीने की कैद के दौरान भी वे टूटे नहीं, बल्कि और मजबूत हुए। जेल की दीवारों के बीच उन्होंने लिखा, कैद में है तू तो क्या गम है, सपनों की उड़ान तो अब भी बाकी है। उनकी कलम और आत्मा दोनों अडिग रही। आपातकाल के बाद जब जनता पार्टी बनी, तो वे उसके प्रमुख नेता बने। 1977 में जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, तब अटल को विदेश मंत्री बनाया गया। इस भूमिका में उन्होंने भारत की विदेश नीति को एक नई गरिमा दी। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में भाषण देकर पूरी दुनिया में भारत की आवाज बुलंद की। वो कुटुंब की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। अनेकानेक प्रयत्नों और कष्टों के बाद संयुक्त राष्ट्र के रूप में इस स्वप्न के अब साकार होने की संभावना। 1980 में जब जनता पार्टी बिखरी, अटल ने लाल कृष्ण आडवाणी और अन्य साथियों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की। शुरुआती वर्षों में पार्टी को बड़ी हारों का सामना करना पड़ा। 1984 में बीजेपी को केवल 2 सीटें मिली, लेकिन अटल अडिग रहे। उन्होंने कहा, आज अंधेरा है, पर यह अंधेरा स्थायी नहीं, सूरज एक दिन फिर उगेगा। और वो सूरज सचमुच उगा।
1996 में अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने। भले ही सरकार केवल 13 दिन चली, लेकिन उस छोटी अवधि में भी उन्होंने मर्यादा और गरिमा की मिसाल कायम की। जब संसद में विश्वास मत नहीं मिला तो उन्होंने कहा, हम संख्या में कम हैं पर मनोबल में नहीं। सरकार गिर सकती है पर राष्ट्र नहीं। वो भाषण आज भी भारतीय राजनीति के स्वर्णाक्षरों में दर्ज है। 1998 में वे फिर प्रधानमंत्री बने, इस बार मजबूत बहुमत के साथ, और फिर हुआ पोखरण परमाणु परीक्षण। अटल ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत आत्मनिर्भर है, साहसी है और किसी दबाव में नहीं झुकेगा। उसी दौर में उन्होंने लाहौर बस यात्रा शुरू की, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ शांति की पहल की। पर जब कारगिल युद्ध हुआ तब अटल ने दिखाया कि उदारता और दृढ़ता दोनों उनके व्यक्तित्व के दो पहलू हैं। अटल का शासन केवल युद्ध या राजनीति का नहीं बल्कि विकास का भी युग था। उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के जरिए भारत को सड़कों से जोड़ा, ग्रामीण विकास योजनाओं के जरिए गांव को प्रगति की राह दी और सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाकर भारत को डिजिटल युग की ओर अग्रसर किया। उनका सपना था सबका साथ, सबका विकास। उनकी भाषा, उनकी वाणी, उनका हृदय, सब में कविता बहती थी। उनकी कविताएं उनके विचारों का प्रतिबिंब थी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। ये कविता केवल उनके शब्द नहीं बल्कि उनका जीवन दर्शन थी। 2004 में उन्होंने प्रधानमंत्री पद से विदा ली, लेकिन देशवासियों के दिलों में वे हमेशा बसे रहे। उम्र और स्वास्थ्य ने उन्हें थाम लिया, पर उनकी विरासत बोलती रही। 2014 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, वे सम्मान जिसे वो दशकों पहले ही अपने कर्मों से अर्जित कर चुके थे। 16 अगस्त 2018 को जब अटल जी का निधन हुआ तब राष्ट्र ने एक युग को विदा किया। राजपथ से लेकर गांव की पगडंडी तक हर जगह आंखें नम थीं। ये किसी एक नेता की विदाई नहीं थी बल्कि उस युग की समाप्ति थी जिसमें राजनीति में संवाद था, असहमति में सम्मान था और शब्दों में शक्ति थी। उन्होंने हमें सिखाया कि राष्ट्रभक्ति शोर नहीं, एक संवेदना है और नेतृत्व सत्ता नहीं, सेवा है। उनके ही शब्दों में, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरा, लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं, यही है अटल, अडिग, अविचल और अमर।